नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, आज इंडियन पॉलिटी का हमारा भाग नंबर 5 रहेगा। और इस भाग में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे हम क्राउन रूल के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लासेस में सेशन में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कंपनी रूल के बारे में डिस्कस किया। उस पे हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से कंपनी रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है और किस प्रकार से धीरे धीरे करके कंपनी रूल को फिनिश कर दिया जाता है। जो कंपनी का शासन होता है वो क्राउन के द्वारा धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। और आज हमारा जो स्टार्ट होता है वो है क्राउन रूल। अगर क्राउन रूल की बात करें हम, ये स्टार्ट कब होता है? 1858 में। और ये कब तक चलता है? 1947 तक। यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो क्राउन रूल होता है, इसमें 1858 से 1947 का जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, वो सब हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो बात करें, इसके तहत ही एक रूल आता है 1858 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर इसकी बात करें हम इसको जानते हैं भारत शासन अधिनियम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं जी? भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम की, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि भारत शासन अधिनियम कब आया? तो भारत शासन अधिनियम अगर आने की बात करें तो ये कब आया था? ये आया था 1858 में। इसमें हुआ क्या था? जो महारानी है, क्वीन विक्टोरिया है, कौन है? महारानी विक्टोरिया। अगर महारानी विक्टोरिया की बात करें हम, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको घोषित किया जाता है भारत की सामग्री। क्या कर दिया जाता है जी? भारत की सामग्री घोषित। किसको? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया को 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की सामग्री घोषित किया जाता है। इसके बाद कंपनी के जो रूल होते हैं, कंपनी को क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल तरह से क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद जो बीओडी के सदस्य थे, बीओडी यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो विभाग बनाया गया था, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? भारत राज्य सचिव का एक पद बनाया जाता है। किसका? भारत राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। कौन सा? तो पूछा जाता है कि भारत राज्य सचिव का पद कब बना? तो ये बना था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसके तहत अगर हम बात करें, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, कभी क्या होता था? भारत का एक गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इसके तहत, इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पद को बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया। उसकी जगह पे क्या आ गया? वायसराय। कौन आ गया जी? वायसराय का क्या बना दिया गया जी? पद बना दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसकी जगह अब कौन हो गया? वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल किसके रूप में कार्य करने लगा? वायसराय के रूप में कार्य करने लगा। और अब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, भारत का पहला वायसराय कौन है? तो भारत का जो पहला वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो आखिरी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही होता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहां पे 1858 के अधिनियम में ये संशोधन होते हैं। इसके बाद फिर एक अधिनियम आता है, और वो अधिनियम कौन सा है? 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम डिस्कशन करेंगे किस पे? 1861 के भारत शासन अधिनियम पे। तो यहाँ पे अगर 1861 की बात करें तो
इस संशोधन में, इस अधिनियम में क्या कार्य किया जाता है? जो 1861 का अधिनियम आता है, इसमें होता कार्य क्या है? जो भारत की दंड संहिता है यानी कि आईपीएस का यहाँ पे क्या कर दिया जाता है जी? गठन किया जाता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आईपीएस का गठन कब हुआ, भारतीय दंड संहिता का गठन कब हुआ, तो किस संशोधन के तहत होता है? 1861 में। यहाँ पे जो भारत का वायसराय है ये क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो वायसराय था इसको अध्यादेश लागू करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला, किस आर्टिकल के तहत मिला था? वो था 1861 का भारत संशोधन अधिनियम। यहाँ पे सॉरी मैंने आर्टिकल बोल दिया है, तो आर्टिकल नहीं, ये क्या है? भारत शासन अधिनियम क्या है? 1861। इसमें जो वायसराय है इसको अध्यादेश जारी करने की क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करें इसमें क्या होता है? 1862 में और क्या कार्य होते हैं? कोलकाता, किसमें? कोलकाता, बंबई और मद्रास। तो इन तीनों की बात करें, कोलकाता, बंबई और मद्रास, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत कोलकाता, बंबई और मद्रास इन तीनों में क्या कर दिया जाता है जी? हाई कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। इससे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कहां पे? 1774 में कोलकाता के अंदर। और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो बनते हैं सर एलिजा इप्पे। और अब 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1862 में क्या होता है? कोलकाता, बंबई और मद्रास इनमें क्या होता है जी? हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, बंबई में कब हुई और मद्रास में कब हुई? तो इन तीनों में होती है 1862 के अंदर। इसी में क्या हुआ? यहाँ पे क्या किया गया? भारत का विभाजीकरण भी किया गया। क्या किया गया? इसी के तहत क्या कर दिया गया? भारत का विभाजीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है भारत का विभाजीकरण किस संशोधन या किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है? यहाँ पे संविधान संशोधन होता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं जो विभाजीकरण है, फादर ऑफ विभाजीकरण, यानी कि विभाजीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी किसको? लॉर्ड कैनिंग को। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विभाजीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को। यहां तक सब क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता क्या है? इसी अधिनियम में 1884-85 की अगर हम बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। क्या होता है जी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है? किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में, जो कांग्रेस की स्थापना थी वो किसके दिमाग की उपज थी? यानी कि किसके दिमाग में ये ख्याल आया? तो ये जो ख्याल आया था वो आया था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के क्या आया? पहली बार मन में ख्याल आया कि हम एक पार्टी का गठन करते हैं, उस पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या करेगी? हमारी सहायता करेगी यहाँ पे शासन चलाने के लिए। लेकिन इनको नहीं पता था यही कांग्रेस आगे चलकर क्या करेगी? राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाने वाली है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, एक अधिनियम आता है फिर 1892 में भारत शासन अधिनियम। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप क्लास देखते रहो, बहुत अच्छा है। लेकिन क्लास को देखते देखते साथ में क्या करते रहो? नोट्स बनाते रहो। आप जितने अच्छे अपने नोट्स बनाओगे इतनी ही अच्छी क्या होगी? आपकी जीके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो एक अधिनियम आ गया 1892 में भारत शासन अधिनियम। यहां पे क्या होता है? एक वर्ड यूज किया गया, एक शब्द यूज किया गया। और वो शब्द कौन सा था? शब्द का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन, यानी कि निर्वाचन मंडल। यहां पे शब्द कौन सा यूज हुआ? निर्वाचन मंडल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, निर्वाचन मंडल का या निर्वाचन आयोग का जो
सबल प्रयोग में हुआ, ये पहली बार कब होता है, तो ये होता है 1892 में। इसके बाद यहाँ पे बात कर ले हम, एक और हमें अधिकार दिया गया, भारतीयों को एक अधिकार दिया जाता है, और वो अधिकार क्या मिलता है, बजट होता है, जो बजट पे क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ये भारतीयों को एक अधिकार दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, जो बजट पास होता है 1 अप्रैल को, उस बजट पे क्या कर सकते हो, आप बहस कर सकते हो। तो बजट पे बहस करने का अधिकार कौन से उसमें मिला, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यहीं पे क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया जी। किसका, केंद्रीय विधानसभा का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस संशोधन या किस अधिनियम में किया गया, तो ये किया गया था 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो कौन सा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1892 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। और इसमें अगर टोटल सदस्यों की बात कर लें तो इसमें टोटल सदस्य थे कितने, 60। तो टोटल सदस्य इसमें कितने थे, 60 इसमें सदस्य थे। यहीं पे बात करें, इसके बाद इसी में क्या होता है, लॉर्ड कार्जन है जो, ये वायसराय बन के आ जाता है 1899 में, और कब तक रहता है, 1905 तक। लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजनकरण। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल के जो दो टुकड़े किए गए थे, वो किसके काल में हुए थे, वो हुए थे लॉर्ड कर्जन के काल में। और यहाँ पे बात कर ले किस अधिनियम का कार्यभार चला हुआ था, 1892 का बाल शासन अधिनियम। और यहीं पे बात कर ले 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। तो दो डेटें मुख्य याद आती कि 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कब हुआ। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक कौन सी, गरम दल, व दूसरी कौन सी है, नरम दल। तो कांग्रेस कौन से भागों में, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल और नरम दल के उसमें बढ़ जाती है क्या, कांग्रेस। कब, 1907 में। ये भी यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें, फिर एक अधिनियम आता है जिसे मार्लो मिट्टो सुधार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्लो मिट्टो सुधार, या 1909 का बाल शासन अधिनियम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम कब आया, तो ये आता है 1919 में। क्या बोलते हैं इसको, मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अधिनियम मार्लो मिट्टो सुधार अधिनियम है जो कब आता है, 1909 में आते हैं। इसको बाल शासन अधिनियम 1909 भी बोल देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो मार्लो होता है यहाँ पे ये राज्य सचिव होता है, और मिट्टो होता है जो ये होता है वायसराय। यहाँ पे क्या किया गया, एक पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया जी। क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया, पृथक निर्वाचन मंडल। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं, इनके लिए क्या किए गए, विशेष अधिकार दिए गए। मुस्लिमों को क्या दिए जाते हैं, विशेष अधिकार। मुस्लिमों को क्या दिए गए जी, विशेष अधिकार दिए गए। तो पृथक निर्वाचन मंडल का गठन, और मुस्लिमों को क्या दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए। यहां पे बात कर ले हम, बजट का जो प्रश्न होता है, बजट होता है, उस पे क्या है, प्रश्न कर सकते हैं जी, ये बजट आपने क्यों किया, ये आपने कार्य क्यों किया। इस पे भी हम क्या कर सकते हैं,
भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन में क्या किया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। अब कोई कानून बनाना है या प्रशासन में कोई चेंजेस करना है तो उसका प्रतिनिधित्व करेगा कौन, भारत। यहाँ पे हमें एक अधिकार ये भी दे दिया गया, यानी कि कानून बनाने के मामले में, प्रशासन के मामले में अब हमारा क्या होगा, हस्तक्षेप माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फिर एक अधिनियम आता है, और ये अधिनियम कौन सा है, 1919 का मोट यूज चेंज कोड अधिनियम, या 1919 का भारत शासन अधिनियम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बात करते हैं हम 1919 की। यहाँ पे को आता है भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेंज कोड। क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेम्स फोर्ड। तो ये जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में होता क्या है, इससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को क्या किया गया था, स्पेशल अधिकार दिए गए थे। और यहाँ पे क्या करवा दिया जाता है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करी इन्होंने किसकी, चुनाव करवाने की। पहली बार किसकी, चुनाव करवाने की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार चुनाव करवाने की मांग कब हुई। पहले तो वर्ड आया था 1892 में, लेकिन 1909 में निर्वाचन मंडल भी आ गया, और अब क्या हुआ, अब बोले कि हम ये चुनाव करवाएंगे। तो पहली बार क्या हुआ, चुनाव करने का निर्णय हुआ। पहली बार चुनाव करने का निर्णय किस अधिनियम में लिया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली बार चुनाव करने का निर्णय किस अधिनियम, 1909 के मोटर यूज चेंज कोड अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1909 में चुनाव करवाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। यहीं पे बात करें प्रांतों में क्या लगा दिया गया, द्वैध शासन। तो प्रांतों में क्या है जी, द्वैध शासन लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगता है, तो मोंटेग्यू चेंज कोड अधिनियम के तहत। पहली बार चुनाव का निर्णय किस अधिनियम में लिया, 1919 के बाद शासन अधिनियम में। यहीं पे बात करें हम, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आएगा साइमन कमीशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी साइमन कमीशन वाला, कि साइमन कमीशन कब आया। साइमन कमीशन आता है 1927 में। तो हम साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन कब आता है, 1927 में। और इस साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो इस साइमन कमीशन में क्या हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो विद्रोह हुए थे, और इन्हीं विद्रोह के दौरान जो लाला लाजपत राय था उसको लाठी लग जाती है, और लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया 1927 में क्या आया, साइमन कमीशन। तो इसमें क्या हुआ, जब विद्रोह किए जा रहे थे तो जो लाला लाजपत राय था उसको लाठी लग जाती है, और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1928 में पेश होती है, और पेश क्या होती है, नेहरू रिपोर्ट। एक पेश कर दी जाती है क्या जी, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। कब, 1928 में। ये भी यहाँ पे क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साइमन कमीशन कब आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, लाठी लगने के कारण। और नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में। इसके साथ बात करें हम 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, 1929 के जो कांग्रेस अधिवेशन है, जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन है, कांग्रेस अधिवेशन में बात कही जाती है, और वो बात क्या कही जाती है कि स्वराज प्राप्त करने का यहाँ पे क्या रखा जाएगा, लक्ष्य रखा जाएगा। क्या है, स्वराज प्राप्त करना अब हमारा क्या होगा, लक्ष्य होगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में ये बातें होती हैं। और 26 जनवरी 1930 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है
26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं पूर्ण स्वराज्य दिवस। क्या बनाते हैं हम? पूर्ण स्वराज्य दिवस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि हमने 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हो गया था तो उसको होल्ड पे रखा कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे? संविधान को लागू करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी के दिन हमने पहली बार क्या बनाया था? पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में बनाया था। और इसके बाद हर साल हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं और जो क्या करते हैं यहाँ पे हमें समस्या क्रिएट कर देते हैं, हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बात करें 1931 में, 1931 में होता क्या है? 1931 की अगर हम बात कर लें तो एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट निकल के आएगा कि जो 1931 है इसकी बात करें 1931 कराची अधिवेशन होता है। क्या होता है? कराची अधिवेशन। अब कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें 1931 की, इसमें पहली बार डिमांड आई किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स की क्या की जाती है? मांग आती है। कब? 1931 के कराची अधिवेशन में। यहाँ पे बात करें जो कराची अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? कराची अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कराची अधिवेशन का क्या था? अध्यक्ष था। और यहां पर इस अधिवेशन के अंदर क्या हुआ? पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग आई। पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग जो उठाई वो कहां पे उठाई गई? कराची अधिवेशन के तहत, जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे बात करें तो देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से देंगे। साइमन कमीशन कब आया? लाला राय की मृत्यु कैसे हुई? नेहरू रिपोर्ट कब आई? कांग्रेस अधिवेशन 1929 में क्या कहा गया? स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 1931 में कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई। यहीं पर एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं एक्स्ट्रा जो आपको हिस्ट्री में काम आने वाला है। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। जो लाल इरविन है इस टाइम पे वाइसराय है, तो गांधी जी और वाइसराय का क्या होता है? यहाँ पे समझौता होता है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या करनी जाती है? इसी समझौते के तहत इन दोनों तीनों को फांसी दी जाती है। इसके तहत बात करें हम, एक अधिनियम फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर यहाँ पे बात करें और बात करें हमारे संविधान की तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 80% 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या हुआ? यहां से क्या करते हैं हम? लगभग 80% संविधान को क्या करते हैं जी? अडॉप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 80% संविधान कहां से लिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। यहां पे बात करें हम 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का गठन किया गया कब? 1 अप्रैल 1935 को। यहां पे बात करें हम 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहां पर लाया जाता है? उसको लाया जाता है दिल्ली। तो 1935 में सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरित किया जाता है। कोलकाता से कहां पे लेके आते हैं? दिल्ली में लेके आते हैं। अब बात करें हम
सुप्रीम कोर्ट में कार्य कब से स्टार्ट होते हैं? तो कार्य स्टार्ट होते हैं कब? 1937 में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे कार्य करने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें 1940 में क्या होता है? 1946 की अगर हम बात करें तो गठन किया जाता है 1940 में, मिशन आता है कैबिनेट मिशन। तो 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है और इसी कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है? संविधान सभा का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत होता है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे? जब हम संविधान सभा पढ़ेंगे तो हमें अब एक बार से फिर से क्या करना पड़ेगा? बैक जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि संविधान की कहां-कहां पे मांग उठी है और उस संविधान को क्या करना पड़ेगा? जहां-जहां पे मांग उठी है उनको एक बार से हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर वे से उनको देखना पड़ेगा कि पहली बार संविधान की मांग कब उठी, दूसरी बार कब उठी, तीसरी बार कब उठी, किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण होता है। तो क्राउन रूल और कंपनी रूल लगभग हम फिनिश कर चुके हैं। 1947 में माउंटबेटन योजना आती है और 1947 में जैसे ही माउंटबेटन योजना आती है, आते ही क्या होता है? भारत आजाद होता है और पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है। जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है 14 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है और 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। और इससे क्या होता है? माउंटबेटन योजना के तहत ही क्राउन रूल समाप्त हो जाता है और भारत में निर्माण होता है किसका? संविधान का। और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू होता है? लागू होता है जी संविधान। तो जो आज का हमारा सेशन था यही था। आज के हमने संपूर्ण सेशन में क्या किया? क्राउन रूल को स्टार्ट किया और उस क्राउन रूल को हमने आज प्रॉपर वे से फिनिश कर दिया है। तो आज का हमारा बस यही सेशन रहने वाला है और इस सेशन को हम आज यहीं पे क्या करने जा रहे हैं? ड्रॉप कर देते हैं। तो कल मिलते हैं हम संविधान सभा के साथ और फिर हम देखते हैं कि संविधान सभा किस प्रकार से गठन होता है, किस प्रकार से इसमें कार्य चलता है और किस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है। और फिर हम 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करवाएंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। जो अब वाला टॉपिक था वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जाहिर बात है आपको समझ में आया है, तो अगर समझ में आया है तो इसको लाइक, शेयर और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे रहने वाला है, तो बाय बाय।